नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सरकारी आवास को रात के अंधेरे में खाली किए जाने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि अगर सब कुछ नियम के मुताबिक था तो आवास दिन के उजाले में क्यों नहीं खाली किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि राबड़ी देवी रात में ही आवास क्यों खाली कर रही थी। उन्होंने कहा कि दिन में मीडिया और जनता के सामने आवास खाली करने में क्या दिक्कत थी, क्या कुछ ऐसा था जिसे छुपाया जा रहा है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्ति लंबे समय तक दुरुपयोग किया गया। नीरज कुमार ने अपने बयान में कहा कि लालू परिवार दिन के उजाले में कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर भ्रष्टाचार और निंदाओं के आरोप है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खजाना छुपाया गया जिसे रात में चुपचाप निकालना पड़ा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राबड़ी देवी को जब आवास खाली करने का नोटिस मिला तो इतनी फजीहत के बाद भी अगर आवास खाली किया गया तो वो भी रात में छुपकर। उन्होंने मांग की कि राबड़ी देवी के सामने आकर जनता को बताए कि सरकारी संपत्ति का किस तरह इस्तेमाल किया गया। अपने बयान के अंत में नीरज कुमार ने यह भी तंज कसा कि ध्यान रखिएगा, टोटी खोलकर नहीं ले जाइएगा। इस टिप्पणी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। वहीं राजद की ओर से इस बयान पर अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द पलटवार हो सकता है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि रात के अंधेरे में राबड़ी देवी ने अपने आवास को खाली किया और इसी को लेकर अब विपक्षी दल यानी कि सत्ता पक्ष जो है सुर्खियां बना हुआ है। सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और कहा यह जा रहा है कि कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि आखिर रात के समय ही क्यों खाली करा गया घर। इससे पहले भी खाली किया जा सकता था, लेकिन फिर भी रात का समय ही क्यों चुना गया। उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर रात को चुना भी गया तो ऐसा कौन सा खजाना जो है जो छुपाया जा रहा था वो भी रात के समय। उसके बाद कई तरीके के आरोप जो है सत्ता पक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजद की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है। देखना ये होगा कि राजद इन सभी सवालों के जवाब किस तरह देती है, क्योंकि लगातार बयानों में अब राबड़ी देवी घिर चुकी है और सीधे सीधे नीरज कुमार ने तो ये तक तंज कस दिया है कि कहीं टोटी ना चुराइएगा। आपको बता दें, जिस वक्त अखिलेश यादव ने अपना आवास खाली किया था उसके बाद टोटी चोर का नारा बड़ा ही फेमस हुआ था उस दौरान। अब इसी को लेकर अभी भी विपक्ष पर सरकार ने यानी कि सत्ता पक्ष ने तंज कसा है, जिसके चलते सियासत गरमाई हुई है। उनका कहना है कि कुछ भी कीजिएगा, टोटी चोरी मत कीजिएगा, टोटी छोड़कर चले जाइएगा। यानी कि अब माहौल गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये माहौल कितना गरमाता है, किस तरह जाता है, किस मुकाम पर पहुंचता है, देखने वाली बात होगी। विपक्ष इसका क्या जवाब देता है और कब तक विपक्ष की इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आती है, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।